ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वे उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर रहे हैं और तरह तरह की रियायतें भी दे रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद को रोकने पर बड़े समझौते की बात कर रहे हैं। तेल और रेयर अर्थ मेटल के लिए पहले ही दोनों के बीच में समझौते हो चुके हैं। इस नई दोस्ती के लिए ट्रंप पाकिस्तान के 100 खून भी माफ करने के मूड में है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर की बहुत ही विध्वंसक बयान को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। इस बयान में उन्होंने न्यूक्लियर वार, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करके अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और सहूलियत दे दी है। अब वो बलूचिस्तान में अपने दमन को अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। दुनिया जीत को सलाम करती है, हारे हुए मुल्क की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं। और यही हाल अब भारत का है। अमेरिका ने कह दिया है कि अगर रूस के साथ उसका मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएगा और हो सकता है कि पाबंदियां भी लग जाएं। भारतीय अब ये बातें करते हैं कि दुनिया अब पाकिस्तान को ज्यादा महफूज समझती है भारत की निस्बत, और ये सब पाकिस्तान की जीत का नतीजा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय गरूर खाक में मिलाया है, पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान मिलिट्री लिहाज से बहुत ताकतवर मुल्क है, जबकि भारत झूठा और प्रोपगंडा करने वाला मुल्क है। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सालों से 3-4 साल से हमने भारतवर्ष को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के गुण गनाते हुए सुने कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा मकसद है। हम ये सबूत कि हम पावरफुल मुल्क बन चुके हैं, ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, जो हम क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी है, दिस इज प्रूफ के वी हैव अराइव्ड। मुझे ये बात समझ में अच्छी तरह से आती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं, जो अगर आप चाहें तो वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन थोड़ा आश्चर्य जरूर है कि पाकिस्तान के साथ अचानक ताल्लुकात इतने बेहतर क्यों हो रहे हैं। लेकिन इट इज पॉसिबल कि एक एलिमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया को ट्रोल करने का ये एक तरीका बन गया है कि ही थिंक्स ही कैन ट्रोल इंडिया। तो फॉर एग्जांपल आपने वो सोशल ट्रूथ का जो पोस्ट था कि हम पाकिस्तान के साथ तेल की तलाश करेंगे और हो सकता है एक दिन पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा। लेकिन बात प्रोफेसर मुक्तदर इससे आगे भी जाती है ना, जब जनरल आसिम मुनीर वहां जाकर ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वार होगी और हम अगर आधी दुनिया को ले डूबेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के बयान देते हैं, तब भी उस पर अमेरिका कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उसको चुपचाप पचा जाता है। देखिए, आई एम वेरी सरप्राइज इस सवाल से मुकेश जी। मैं देखा कि कई मीडिया पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ कैन अमेरिका अलाउ हिम टू से दिस फ्रॉम द अमेरिकन सॉइल। एक तो ये है कि वो एक पाकिस्तानी प्राइवेट इवेंट पे थे, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ने, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी करते रहते हैं यहाँ पर, जब उसी तरह से इट वाज अ प्राइवेट इवेंट, इट वाज नॉट एन ऑफिशियल इवेंट जिसमें अमेरिका का कोई मदाखलत थी। सो ही वाज देयर इन टैम्पा एट एन इवेंट जहां पे वो पाकिस्तानी अमेरिकन से बात कर रहे थे। सो ही वाज नॉट इवन टॉकिंग टू अमेरिकन्स, ना वो अमेरिकन्स मौजूद थे। सो एज एन अमेरिकन मुझे नहीं लगता कि वो जो बातें करे वो हमारी जिम्मेदारी है। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन ने जो जवाब दिया, व्हाट शी सेड वाज एक्यूरेट, कि अगर आपको ये सवाल है तो आप ये सवाल जाके पाकिस्तान की मिनिस्ट्री से करें, एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि व्हाट डज ही मीन बाय दैट। वो बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था यकीनन। लेकिन आप इस बात पे भी गौर करें कि जब वो आधी दुनिया को मैं डुबा दूंगा यही कह रहे हैं ना, तो पहले तो वो कह रहे हैं कि अगर हम हारते हैं कन्वेंशनल वॉर, दैट इज व्हाट ही मेंट, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को एज ए डिटरेंस का तरह इस्तेमाल करेंगे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिवाय इंडिया की बाकी आधी दुनिया को फिक्र नहीं है इस बयान की। देखिए, अगर आप उसको बयान को सीरियस ले लेते हैं तो आप यू कैन प्लॉट द हाफ द वर्ल्ड ना, जहां तक कि पाकिस्तान की मिसाइल्स की जो रेंज जाती है, तो इसमें सऊदी अरब भी आ जाता है, इसमें चीन भी आ जाता है, रशिया भी आ जाता है, ईरान भी आ जाता है, ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाता है, ये सब पाकिस्तान की रेंज में है। बट नन ऑफ देम इज अफ्रेड एक्सेप्ट इंडिया। तो आई थिंक एक चीज तो ये है कि ये मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप जिनको उन्होंने मेंशन किया है वो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान।
तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सोचने लायक है, बिकॉज दिस लुक्स एज इफ कि इसके पाकिस्तान ने लिखा है और अमेरिका ने साइन किया। दैट इज हाउ वो स्टेटमेंट लगती है कि पूरी की पूरी लिखी गई बाय पाकिस्तान है और अमेरिका ने कहा ठीक है, और उसको उन्होंने एंडोर्स भी कर दिया और एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। दैट शुड बी ए सोर्स ऑफ वरी, ना कि आसिम मुनीर की जो स्पीच हुई या दूसरी चीज जो कोरिल्ला के साथ इन्होंने उसको क्या है वो इम्तियाज जो दिया उन्होंने अवार्ड वगैरह, दोस थिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज ए लिटिल वरिंग क्योंकि इसमें जाफर एक्सप्रेस का भी काम है। देखिए, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान को लेकर, उसका एक ही मकसद है, टू ब्रांड पाकिस्तान एज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। ये है इंडिया की डिप्लोमेसी का मकसद, राइट? जो उतने सारे डेलीगेशंस भेजे थे, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दुनिया, ये कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर है, पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, पाकिस्तान में टेररिस्ट पलते हैं, ट्रेन होते हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर वो इंडिया में वायलेंस करते हैं। लेकिन जिस मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ अमेरिका कोलैबोरेट कर रहा है वो काउंटर टेररिज्म है, और रादर देन लेबलिंग पाकिस्तान एज ए सोर्स ऑफ टेरर, वो पाकिस्तान को एज एन एसेट इन काउंटर टेररिज्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए exactly. तो ये तो यही साबित कर रहा है कि वो पाकिस्तान को अपना संरक्षण दे रहे हैं, जी, हर तरह से संरक्षण दे रहे हैं। जी हाँ। और जो दूसरी चीज है, ये जो वंस यू एक्नॉलेज कि पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट एसेट इन काउंटर टेररिज्म, तो अब पाकिस्तान को हथियार देना, हथियार बेचना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, वो सब जस्टिफाई हो जाता है। So you can now expect some military collaboration or arms sales to Pakistan. They are coming down the pipeline. ये justification रहेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि it is going to become a source of trouble। अगर आप ये चीजें लाहौर से या रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान सडनली finds itself in a very happy position कि दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं और दोनों सुपर पावर्स के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। And India is now struggling to improve relations with both those superpowers. तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान is now in a better position diplomatically। जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पाकिस्तान मुश्किल में था और इंडिया was in a happy position। और इस बात की आपके सुनने वाले शायद नाराज हो जाएं, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि बाइडेन के जमाने में इंडिया was happy and पाकिस्तान was not, और ट्रम्प, उससे साफ जाहिर होता कि पावर कैपेबिलिटीज में कितना फर्क है अमेरिका और इंडिया के, कि अमेरिका की प्रेसिडेंसी बदलने से आपकी तकदीर बदल जा रही है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कि ये समझना कि दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, हम भी पावर हैं, आप भी पावर हैं, दैट इज नॉट। वरना इतना परेशान क्यों होते आप कि अमेरिका से इन्होंने ये बयान किया और अमेरिका ने उनको नहीं रोका। सो दैट इज थिंग दैट इज गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन देखिए, हर कदम जो इंडिया से दूर ले रहा है तो फासला बढ़ रहा है ना। खाली टैरिस की बात नहीं, टैरिस लगे, फिर उसके बाद सैंक्शंस लगे, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के साथ जो चीज हो गई है, इसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र है और कुछ ही चीज, और उसमें अगर आप गौर से पढ़ें तो दे आर सेइंग कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द रीजन। मतलब रीजन तो साउथ एशिया, और बलूचिस्तान मसले का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी करेगा। जी हाँ, जी हाँ। मतलब वो याद उनके पास बार बार यही कहेगा कि रॉ करवा रहा है, और वो अब विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया बीएलए को, तो भारत के लिए मुसीबतें पैदा करेगा वो। बिकॉज भारत ने कई बार, खासतौर से शायद अजीत डोवल ने तो बार बार कहा भी है इस बात को कि वी आर सपोर्टिंग बलूचिस्तान मूवमेंट। अब ये इंडिया विल हैव टू क्लैरिफाई कि किस तरह से वो कर रहे हैं। प्लस वो जो बंदा यादव अभी भी पाकिस्तान के कस्टडी में है, अगर आपको याद होगा कि ही वाज अक्यूज्ड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द बलूचिस्तान मूवमेंट। तो एक किस्म से आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स में, FATF में, UN सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरे जगहों पे, दूसरे मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक एम्यूनिशन भी मिल गया है इससे। सो देखिए, जब आप किसी से लेट्स से कि पाकिस्तान किसी मिड लेवल पावर से बात कर रहा है, मलेशिया से या जापान से या साउथ कोरिया से, जब वो ये सनद बताएगा कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद अमेरिका, उनका रवैया विल बी वेरी डिफरेंट।
then India coming and saying कि ये terrorist है, वो terrorist है, but they will moderate their response because they know कि भाई अब ये पाकिस्तान अमेरिका का close ally हो गया इसी मुद्दे पर। सी देखिए, दैट इज द बिग चैलेंज। अगर पाकिस्तान की वो तारीफ कर देते कि पाकिस्तान हमारे साथ एनवायरनमेंट की झगड़े में साथ दे रहा है या ह्यूमन राइट, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। जिस मुद्दे पर उसको हम जालिम मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक ए क्रिमिनल, उसी मुद्दे पर उसको हीरो बना दिया है पाकिस्तान को इंडिया। तो दैट इज द सोर्स ऑफ वरी।